हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आईसीएससी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है, किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है एंड इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बनाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग का मार्क्स जो है वो इस बार 100 में से कम भी कितना लाना है, 95 प्लस तो लाना ही है। और इसके लिए हम लोग को पीवाईक्यू को थ्रू आउट बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग ये चीज़ पता चल सके कि कैसा क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा जा चुका है ना। तो चलते हैं, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो पहले इसमें हम लोग बात आता है कि सीक्वेंस क्या होता है ना, क्योंकि सीक्वेंस से ही आगे एपी बना होता है। तो सीक्वेंस क्या है ना कि नंबर्स का अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लेते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे पैटर्न शायद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि क्या है। तो यहाँ पे ये सारा नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। जैसे यहाँ अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, है ना, 25 को 5 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर। अगला क्या आएगा फिर 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा है, ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर को लिखते जा रहा है ना। जैसे कि अगर अगला हम लोग ले लें तो अगला सपोज ऐसे लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोग को कि यहाँ पे जब है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच यहाँ पे 2 ऐड किए तो हमको 3 मिला, 3 में 2 ऐड किए तो 5 मिला, 5 में 2 ऐड किए तो 7 मिला, 7 में 2 ऐड किए तो 9 मिला, है ना। ऐसे क्या किए कि लास्ट में 2 का एडिशन चल रहा है। तो अगर 13 में ऐड करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी पैटर्न समझ में आ रहा है ना। तो सीक्वेंस क्या कहता है कि कुछ ऐसा पैटर्न हो जिसके कारण हम लोग नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो नंबर्स का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है जिसमें कुछ पैटर्न हो। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 6 के बाद 4 के बाद 8 ऐसा कुछ कर दे, तो ऐसा सीक्वेंस नहीं है ना। सीक्वेंस में पैटर्न होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग लें तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसमें पैटर्न क्या है, तो इसमें पैटर्न क्या है कि नेचुरल नंबर को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 1 बाय नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बन रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगला टर्म बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का अगर डेफिनेशन की बात करें तो सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है कि अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers according to some rule, कि कोई रूल या फिर कोई पैटर्न, है ना, कोई पैटर्न या कोई रूल के अकॉर्डिंग जो नंबर्स का अरेंजमेंट हो उसी को कहते हैं सीक्वेंस। अब इसी का एक स्पेशल टाइप है एपी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का एक अर्थमेटिक जो होता है वो सीक्वेंस का ही स्पेशल टाइप है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी, है ना। तो एपी क्या होता है, एपी कहता है कि मानो अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर जानना चाहें तो जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में क्या है ना कि सीक्वेंस में हम लोग ऐसे लिखते हैं टर्म्स को A1, A2, A3 एंड सो ऑन, AN एंड डैश 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 लिख सकते हैं। तो A1 को यहाँ पे कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। A2 को कहते हैं सेकेंड टर्म, A3 को कहते हैं थर्ड टर्म एंड ऐसे ही AN को कहते हैं nth टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस यहाँ पे A1, A2, A3 सो ऑन AN ले रहे हैं। मान लेते हैं कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम लोग एपी तब कहेंगे, ध्यान से सुनना है क्या, कि इस सीक्वेंस को हम लोग एपी तब कहेंगे
जब एक कांस्टेंट डी है, मान लेते हैं डी एक यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है ना। तो इस सीक्वेंस को हम लोग एपी तब कहेंगे जब क्या हो जाए कि A2 में, है ना, A2 को जब हम लोग को लाना हो तो A1 में अगर D को ऐड करें तो A2 मिल जाए, A3 लाना हो तो A2 में अगर हम लोग D को ऐड किए तो A3 मिल जाए, अगर A4 चाहिए तो A3 में हम लोग D को ऐड किए तो A4 मिल जाए। ऐसे ही अगर हम लोग को A5 चाहिए तो A4 में अगर हम लोग D ऐड किए तो A5 मिल जाए। ऐसे ही सोन अगर AN चाहिए तो क्या करें, AN-1 में D ऐड कर दें। तो यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि अगर हम लोग को नेक्स्ट चाहिए A1 हम लोग को पता होना चाहिए, और अगर हम लोग को इसका अगला टर्म चाहिए तो क्या करो, A1 में किसी फिक्स नंबर से एडिशन कर दो तो A2 मिल जाएगा, अगर A2 में वही फिक्स नंबर से एडिशन करो तो A3 मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो गया, सीढ़ी चढ़ते हैं ना, सीढ़ी में क्या होता है कि भाई उतना ही हाइट का जोड़ते जाते हैं और हम लोग सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, होता है कि नहीं। जैसे कि अगर बोला जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लो स्टार्टिंग का 1 ले रहे हैं और मान लो कि हम लोग यहाँ पे एक फिक्स्ड कांस्टेंट 1 ले रहे हैं, तो अगर 1 में अगर 1 ऐड करें तो अगला टर्म मिलेगा, फिर 2 में 1 ऐड किए तो अगला टर्म मिलेगा, फिर 3 में 1 ऐड किए तो अगला टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं एपी। अगर यहाँ पे A2 इक्वल टू A1 प्लस डी हो, A3 इक्वल टू A2 प्लस डी हो, और A5 इक्वल टू A4 प्लस डी हो, तो इसको हम लोग कहेंगे A1 A2 A3 डॉट 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 AN को कहेंगे, इस सीक्वेंस को कहेंगे हम लोग AP। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें तो नामकरण किया गया है ना, कि A1 क्या था फर्स्ट टर्म, A2 क्या था सेकेंड टर्म, A3 क्या है थर्ड टर्म, डॉट डॉट AN यहाँ पे क्या है nth टर्म, और D का यहाँ पे नाम किया जाता है कॉमन डिफरेंस। D को यहाँ पे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और पैटर्न अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कि हम लोग को अगर D निकालना हो तो D इक्वल टू देख सकते हैं कि यहाँ से फर्स्ट टर्म से क्या आ रहा है A2 माइनस A1, है ना, और अगर हम लोग सेकेंड से निकालना चाहें तो A3 माइनस A2 आ रहा है, एंड थर्ड से अगर देखें तो A4 माइनस A3 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, वो आपस में बराबर आ रहा है, और वो किसके बराबर हो रहा है, D के, है ना। तो ये भी याद रखना है कि अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और पता करना है कि वो AP में है कि नहीं है, तो हम लोग को ये रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अगर ये सारा इक्वल हो जाए तो कह देंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है। ठीक है। तो AP समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे nth टर्म, है ना, जिससे अगर मान लो A1 A2 A3 से ले करके AN ये मान लेते हैं कि AP है ना। तो AP है तो इसका nth टर्म भी कुछ होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना। क्या बताएं, सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं और nth टर्म को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताए थे पहला कि 1/n है, यहाँ पे क्या बताए थे कि n स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे सम दिया हुआ है ना, ऑड नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑड ही नंबर तो है और ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व करके nth टर्म को लिखना होता है, तो इसी को लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो A1 को अगर मान लें A, अगर A1 को हम लोग A मान लें तो यहाँ से कह सकते हैं कि A2 क्या हो जाएगा, है ना। A2 यहाँ पे अगर मान लो कॉमन डिफरेंस एक D ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो बोले वो D ले लेते हैं, तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस D, A3 क्या हो जाएगा, A3 यहाँ पे हो जाएगा A2 प्लस D, और A2 क्या है A प्लस D, यानी यहाँ पे देखें तो A प्लस D आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया A प्लस 2D। अगर A4 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा A3 प्लस D, और A3 क्या है तो A प्लस 2D है, यानी A प्लस 2D प्लस D इज इक्वल टू कितना आ गया A प्लस 3D आ गया।
अगर A5 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, A4 + D, एंड A4 क्या है, A + 3D। और इसमें अगर हम लोग D का एडिशन किए तो यहाँ से आ गया A + 4D, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि A5 निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे A तो सब जगह है ही, A तो सब जगह है ही। पैटर्न यहाँ पे ये ऑब्जर्व किए हैं कि अगर यहाँ पे A5 निकाल रहे हैं तो D के साथ उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे A4 निकालना चाह रहे हैं तो D के साथ उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई है। अगर A3 निकालना चाहें तो D के साथ उससे एक कम नंबर मल्टीप्लाई है। यानी अगर यहाँ से हम लोग nth टर्म निकालना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम लोग nth टर्म निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, A + 4 यहाँ पे था जब यहाँ पे 5 था, तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे उससे एक कम हो जाएगा, यानी n-1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को nth टर्म कि A + n-1D, ये हो गया हम लोग का nth टर्म। ठीक है, इसको क्या करना है, पी जाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी जगह पे यूज होगा, इसी कारण से इसको पी जाइए। कैसे पीना है ये आप देखिए, ग्लूकोज में मिला के या ब्राउनविटा में मिला करके, बट इसको पी जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है, और ये An क्या कहलाएगा, उसका लास्ट टर्म। तो आई होप समझ में आया होगा कि nth टर्म क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करा जाए, अभी तो यहाँ पे बात करा जाए और सारी चीज़ों को, एक सेकेंड पेज ऐड कर लेते हैं, फिर इसमें और डिस्कस करते हैं। देखो तो क्या से क्या हो बैठी, पाया तो खुद को ही मैं खो बैठी। हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ पे nth टर्म तक डिस्कस कर चुके थे। अब आगे क्या डिस्कस करेंगे इसमें ना, कि जैसे अगर यहाँ से हम लोग को nth टर्म निकालना पड़ जाए फ्रॉम एंड, जैसे कि अगर मान लो A1 A2 से लेके An एक यहाँ पे दिया गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे दिया गया है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बट यहाँ से क्वेश्चन में ये दिया रहे कि भाई साहब यहाँ से nth टर्म तो ठीक है, जैसे अगर हम लोग अगर स्टार्टिंग से अगर बोला जाए कि बताओ सिक्स्थ टर्म क्या होगा, फ्रॉम बिगनिंग सिक्स्थ टर्म अगर निकालने बोलते तो डायरेक्ट सिंपल सा निकाल सकते हैं, फ्रॉम बिगनिंग। तो अगर शुरुआत से अगर सिक्स टर्म निकालने बोले तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 5D, कितना इजीली निकाल दिए, है ना। अगर निकालने बोल दे A15 तो क्या हो जाएगा, A + 14D, A + 14D। फॉर्मूला भाई पता है हमको कि अगर An निकालना हो तो A प्लस उससे एक माइनस करके, N में से एक माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर दो। तो वहीं पे तो यहाँ कर रहे हैं कि 15 था तो D के साथ यहाँ हो गया 14। बट इसमें क्या करता है ना कि कभी कभी एग्जाम जो क्वेश्चन बनाता है उसको दिमाग में खुरापाती सोचता है, तो वो क्या कहता है कि ठीक है सिक्स टर्म फ्रॉम बिगनिंग तुमको आता है बाबू, बहुत अच्छी बात है, हमको निकाल के बताओ सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, कि एंड से सिक्स टर्म क्या होगा वो बताओ, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 के बारे में, 10 नंबर के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 5 6 सॉरी 4 5 को तो गायब कर दिए हम, यहाँ पे 5 6 7 8 9 10। मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, मतलब AP है जिसमें 10 टर्म है। अगर यहाँ पे बोला जाए कि सिक्स्थ टर्म फ्रॉम दी एंड क्या होगा, तो ये रहा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकेंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, ये रहा फोर्थ टर्म, ये रहा फिफ्थ टर्म, और ये रहा सिक्स्थ टर्म, है ना। तो सिक्स टर्म फ्रॉम दी एंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर AP पूरा दिया हुआ है तो चीज़ों को पलट करके, जैसे कि यहाँ पर अगर निकालने बोलता सिक्स टर्म फ्रॉम दी एंड इसी AP का, तो हम लोग कैसे निकालते, सिंपल सा करते कि भाई AP को पलट दो, AP को
पलट दो। और यहाँ पे देखें तो इस बार फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, कॉमन डिफरेंस अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 10 यानी -1 आ गया। अब अगर हम लोग निकालने बोले A6 तो A6 के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 5D। तो A क्या हो गया, A यहाँ पे हो जाएगा 10 फिर माइनस, है ना, क्योंकि प्लस अगर 5D की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो यहाँ से आ गया 10 माइनस 5 यानी 5 आ गया। यहाँ पे 5 ही था। लेकिन 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 इसमें भी एक ट्विस्ट कर देता है ना। ट्विस्ट क्या करता है कि तुमको, या फिर कह सकते हैं हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में ये चीज़ करता है ना कि हम लोग से AP का फर्स्ट टर्म दिया रहता है। जैसे AP मान लो दिया हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया तुमको, कॉमन डिफरेंस मान लो दिया हुआ है 7, और तुमसे ये कहा जा रहा है कि टोटल इसमें 16 टर्म है। टोटल जो यहाँ पे AP बनेगा इसका वो 16 टर्म है। तो बताओ 7th टर्म फ्रॉम दी एंड, फ्रॉम दी एंड कि एंड से 7th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे ना कि खुद से देखिएगा क्या कह सकते हैं कि मानो यहाँ पे कह रहे हैं हम टोटल यहाँ पे 6 टर्म है, तो अगर एंड से हमको चाहिए 3 टर्म 1 2 3, तो बिगनिंग से कितना टर्म है 4 टर्म। अगर ऐसे ही बात करें हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 में, अगर निकालना है एंड से हम लोग को मानो 5 टर्म, तो 1 2 3 4 5, बिगनिंग से कितना है 3rd टर्म। तो यहाँ पे एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टोटल अगर यहाँ पे मान लो कि n टर्म है, टोटल यहाँ पे n टर्म है, तो अगर हम लोग को निकालना है m टर्म फ्रॉम दी एंड, है ना, अगर टोटल यहाँ पे n टर्म है और हम लोग को निकालना है mth टर्म फ्रॉम दी एंड, तो इसके लिए क्या नहीं लगता कि यहाँ से कह सकते हैं कि mth टर्म फ्रॉम दी एंड ये इक्वल होगा n माइनस एम प्लस 1th टर्म, 1th टर्म फ्रॉम दी बिगनिंग, फ्रॉम दी बिगनिंग। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या था 3rd टर्म फ्रॉम दी एंड था, तो बिगनिंग से कितना हो गया, यहाँ से अगर देखें टोटल यहाँ पे कितना टर्म है 6 टर्म है, -3 प्लस 1 कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो देख सकते हैं कि बिगिनिंग से कितना है 4 टर्म है। इसमें भी सेम काम, अगर देखें यहाँ पे क्या था कि टोटल 7 टर्म था और हम लोग को निकालना क्या था यहाँ से 5th टर्म फ्रॉम दी एंड, तो क्या किए 5 प्लस 1 यानी यहाँ से कितना आ गया 3rd टर्म फ्रॉम दी बिगनिंग, 3rd टर्म फ्रॉम दी बिगनिंग। तो ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना तो आप लोग को आराम से निकाल सकते हैं अगर सिर्फ A एंड D दिया हुआ रहे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि nth टर्म फ्रॉम दी एंड को कैसे निकाल सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग सम ऑफ एन AP, सम ऑफ एन AP। ठीक है, तो सम ऑफ एन AP होता क्या, सम ऑफ एन AP क्या है कि जो आपका यहाँ पे AP दिया हुआ था उसके टर्म को ऐड कर दो, उसके टर्म को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा यहाँ पे सम, और इसी को डिनोट करते हैं SN से, है ना। SN से डिनोट करते हैं कि जब सारे टर्म को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, सारे टर्म्स का एडिशन में हम लोग को यहाँ पे SN मिल जाएगा, यानी सम ऑफ एन AP, है ना। कितना ईजी है ना। तो क्या आपको सारा टर्म का एडिशन, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ बाबू कि मान लो 1 से लेके 100 तक का आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जैसे आपसे यहाँ पे कहा जाएगा कि मानो 1 2 3 4 से लेके 100 लास्ट टर्म है इसका, तो बताओ इस AP का सम कितना होगा, है ना। इट मीन्स क्या होगा कि इसके सारे टर्म यानी S100 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100। अब क्या करें, 4 तक रहता, 5 तक रहता, चलो 10 तक रहता तो ऐड कर लेते। अब क्या 100 तक ऐड करेंगे बैठ के,
कि 1+2 कितना हुआ 3, 3+3 कितना हुआ 6, 6+4 कितना हुआ, है ना 10। तो क्या ऐसे बैठ करके ऐड करेंगे? चलो 100 के लिए दिया है तो चलो ज़्यादा लगा, आधा घंटा लगा, ऐड कर लेंगे। अगर बोल दे बताओ 5000 टर्म का सम कितना होगा तो, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे इतना सारा टर्म का एडिशन इतना इजीली हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, इसी कारण से यहाँ पे ड्राइव हुआ एक फॉर्मूला, ठीक है। और उसी फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है तो उसको डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे फॉर्मूला, जो सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d, या फिर इसी को लिख सकते हैं Sn = n/2 a प्लस l, है ना। अगर आप लोग को जानना है कि ये Sn का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप लोग को इसका प्रूफ जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं, बता दीजिएगा। अगर चाहिए होगा तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि Sn का डेरिवेशन कैसे होता है। अदरवाइज फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिए कि n/2 × 2a प्लस n-1d होता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, और इसमें a प्लस l में क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्म, a है फर्स्ट टर्म, l है लास्ट टर्म, ठीक है। अगर टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, a हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे क्या है, तो a है फर्स्ट टर्म और यहाँ पे l है, l यहाँ पे है लास्ट टर्म। तो इसको यूज कैसे करेंगे, है ना, कि इसको यूज कैसे करेंगे। तो जैसे इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे a गिवन है, यहाँ पे l भी गिवन है। तो जब a और l गिवन है तुम क्यों इस लफड़े में फंसे इतना सारा फॉर्मूला में पुट करके कि भाई d अलग से निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो करना है करो, फिर सॉल्व करो। तो जब हमको a पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो लगा इसमें हम लोग पुट कर दें, काम हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 + 100, 100 1 हो गया, और n की जगह पे 100 हो गया, तो 100/2 50 हो गया, यानी कितना आ गया 101 × 50 आंसर हो गया, है ना। अदरवाइज हम लोग इसमें अगर पुट करना जाए तो a तो पता है, फिर d निकालना होगा, फिर पुट करना होगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, हो राम, है ना। तो इसी कारण से यहाँ पे एक फॉर्मूला और ड्राइव हो गया a + l का, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो। अब चलते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें जानने के लिए है। क्या जानने के लिए है, Sn में ही जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, इसीलिए जान लीजिए कि क्या है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी क्या करता है कि यहाँ से Sn है हम लोग का क्या, a1 + a2 + a3 से लेकर के an का सम है ना। तो यहाँ पे अगर इसको देखें तो अगर क्या करेगा कभी कभी कि Sn आपको दे दिया रहेगा कि Sn यहाँ पे मानो ऐसा है p4n² + 3n दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ a10 क्या होगा, या फिर बताओ an क्या होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे गौर से देखें तो Sn हम लोग को गिवन है ना, और Sn से निकालना है हम लोग को an। तो इसके लिए तरीका क्या है कि यहाँ पे अगर देखें तो Sn क्या था, 1 से लेके an तक का सम। तो यहाँ पे अगर इसको अपेन करें तो क्या होगा कि a1 + a2 + a3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे an-1 + an होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो इतना टर्म का सम को क्या लिख सकते हैं, जब nth टर्म का सम था तो Sn लिखे थे, तो जब n-1th टर्म का सम है तो क्या लिखेंगे इसको, Sn-1 प्लस यहाँ पे an हो जाएगा, यानी यहाँ से an क्या आ गया,
ए एन आ गया यहाँ से एस एन माइनस एस एन माइनस वन, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का ए एन, तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का ए एन। अब जितना टर्म का चाहिए था उसको पुट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि क्या, अगर पिछला क्वेश्चन में ही बात करें कि यहाँ पे जैसे हम लोग को दिया था ना एस एन हम लोग यहाँ पे माने थे कि क्या होगा 4n² प्लस 3n, तो ए एन के लिए क्या फॉर्मूला था कि एस एन में से एस एन माइनस वन कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 4n² प्लस 3n, एन यहाँ से माइनस एस एन करना था, यानी क्या हो जाएगा 4n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 3n माइनस वन हो जाएगा। एंड जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आया 4n² प्लस 3n माइनस, जब स्क्वायर किए तो यहाँ से हो गया 4n², फिर प्लस 4 माइनस 2n और यहाँ पे 4, तो यहाँ से माइनस 8n आ गया, यहाँ से आ गया प्लस 3n एंड यहाँ से आ गया माइनस 3। जब इसको सॉल्व किए तो आया 4n² प्लस 3n एंड यहाँ पे माइनस 4n², और साथ में यहाँ पे क्या है माइनस 8n प्लस 3n, तो माइनस 5n हो गया, और माइनस 5n माइनस बाहर में ही है तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5n, और यहाँ पे है 4 माइनस 3 यानी यहाँ पे हो गया माइनस 1। 4n² से 4n² कट गया एंड यहाँ पे क्या आ गया 5n प्लस 3n, 8n हो गया और फिर माइनस 1 हो गया, यानी यहाँ पे ए एन हम लोग का क्या आ गया 8n माइनस 1। अब जब ए एन आ गया तो 8n भी निकाल सकते हैं, 8n क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस 1 यानी 80 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 79 हो गया, है ना। तो ये ऐसे सवालों को यहाँ पे इस तरीके से टैकल करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और क्या जानना है, यहाँ पे एक चीज़ और जानना क्या है ना कि जो अगर nth टर्म की बात करें तो nth टर्म जो होगा वो हमेशा लीनियर होगा, वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है ना। तो चीज़ ध्यान रखना है कि ए एन हमेशा ए एन प्लस बी टाइप का होगा, कभी भी यहाँ पे डिग्री 2 का नहीं आएगा। ध्यान रखना है कि ए एन हमेशा क्या होगा लीनियर फॉर्म में होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है ना कि दे देगा, पूछ देगा कि बताओ ए एन इसमें से क्या हो सकता है, क्या 3n² प्लस 4n हो सकता है, तो उसमें कह देंगे कि नहीं, कभी भी जो है ए एन 3n² प्लस 4n टाइप का नहीं हो सकता है, वो हमेशा लीनियर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है नेक्स्ट टॉपिक की सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। इसमें अगला टॉपिक जो पढ़ना होता है वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या है, किसी से कभी कभी देखे होंगे कि 3 टर्म को हम लोग को खुद से चूज करना होता है ना, कभी कभी 4 टर्म को चूज करना होता है, तो ऐसे चीज़ों को यहाँ पे सेलेक्ट करना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे जब हम लोग को चूज करना हो 3 नंबर ऑफ टर्म, तो कैसे चूज करेंगे, इसमें लोग चूज करेंगे ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसके बीच कॉमन डिफरेंस कितना है तो डी का है। अगर हम लोग को चूज करना पड़ा 4 टर्म का तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। इसमें देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितने का है 2d है ना। अगर d को मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है इस नंबर ऑफ सिलेक्शन में d है 2d है। अगर बोला जाए कि 5 टर्म का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है तो d का है। तो ध्यान क्या देना है कि जब हम लोग ऑड नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन करेंगे तो कॉमन टर्म d आएगा, और जब हम लोग इवन नंबर ऑफ टर्म का सिलेक्शन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d आएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन 2023 का है। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, है ना, कौन सा टर्म एपी का जो 15, 30, 45, 60 है एपी दिया हुआ है वो 300 होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है हम लोग से कि मानो तुम लोग आपके पास एक एपी है जिसमें टर्म है 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन। तो पूछा जा रहा है कि जो 300 है ना, 300 जो होगा ये कौन सा टर्म है। तो मान लेंगे ना, ऐसे सवालों में क्या करते हैं मान लेते हैं कि nth टर्म है,
मान लेंगे वो nth टर्म है, तो मान क्या लिए, ए एन इक्वल टू हो गया 300। अब अगर इसे एपी में देखें तो ए कितना है 15 है, डी कितना है तो 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 यहाँ पे आ गया 15, है ना। जैसे यहाँ पे बोल रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसी कारण से डायरेक्ट निकाल दिए डी इक्वल टू 30 माइनस 15 करके। अदरवाइज अगर हमसे पूछा जाता कि चेक करो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो उस केस में हम लोग को कम से कम 3 का डिफरेंस लेते हैं, जैसे A2 माइनस A1 लेते हैं, A3 माइनस A2 लेते हैं और A4 माइनस A3 लेते हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आया तो कह देते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो AP में है। अब यहाँ पे अगर AN देखें तो क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 300, है ना। यहाँ से A क्या हो जाएगा, A यहाँ पे 15 प्लस n तो निकालना था तो n माइनस 1 को रहने देते हैं, D यहाँ से हो गया 15, दिस इज इक्वल टू 300, एंड यहाँ से क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 300 माइनस 15, यानी यहाँ से आ गया n माइनस 1 इंटू 15 अपॉन 300 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट किए तो आ गया 285, एंड यहाँ से आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 285 अपॉन 15, 285 अपॉन 15 हो गया। एंड यहाँ से अगर देखें तो ये 15 से 285 कटेगा और ये कटेगा 19 टाइम्स में, यानी यहाँ से आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 19, यानी n इक्वल टू आ गया 19 प्लस 1, तो यहाँ से कह सकते हैं n आ गया 20, यानी 20th टर्म जो होगा वो 300 होगा। ठीक है, अब आगे कहा जा रहा है कि हैंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हम लोग से पूछा जा रहा है ए, यहाँ पे S20 पूछा जा रहा है कि A1 से लेके A20 टर्म का सम क्या होगा, है ना। AP क्या था 15, 30, 45 से लेके 285 का सम क्या होगा, सॉरी सम, कॉमा नहीं, यहाँ पे सम लगेगा, यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था यहाँ पे S20 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, क्या था फॉर्मूला Sn का कि n/2 A प्लस L लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो क्या हो जाएगा 20/2 A प्लस L यानी 15 प्लस 285, यहाँ से क्या आ गया 20/2, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इंटू 15 प्लस 285, तो यहाँ से आ गया 300, यानी जो सम आ गया वो आ गया 3000, तो यहाँ से S20 आ गया 3000। तो यहाँ पे जो 2023 का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी 2023 का है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, इसमें ना पहले 2023 का बना लेते हैं और सोन बना लेते हैं, इसके बाद आखिरी में डिस्कस करेंगे 2024 के क्वेश्चन को, 2024 में क्या पूछा गया था, है ना। तो इसमें यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5th टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 4n माइनस 12। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 5th टर्म है यानी A5 वो 4 है, और 9th टर्म यानी A9 ये माइनस 12 है। तो कहा जा रहा है बताओ इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा और सम ऑफ द 16 टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो A5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 4D लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4, एंड A9 को कर सकते हैं तो A प्लस 8D दिस इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ पे दो यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन में, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, A D यहाँ पे वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें दोनों इक्वेशन को तो A प्लस 8D इक्वल टू माइनस 12 है, A माइनस 4D दिस इज इक्वल टू 4 है, अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना। तो यहाँ से A से A कट जाएगा, 8D माइनस 4D, तो यहाँ से आ गया 4D दिस इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 12, तो माइनस 16 हो गया।
यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से अगर देखें तो d इक्वल टू हो जाएगा -16/4, कट के आ गया -4, तो यहाँ से d इक्वल टू -4 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से a निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर a प्लस 4d इज इक्वल टू 4 में पुट करें तो यहाँ से जाएगा a प्लस 4 इंटू -4 दिस इज इक्वल टू 4, यानी a -4 4 16 हो गया, दिस इज इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू आ गया 4 प्लस 16, यानी a हो गया 20। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से आ गया 20, कॉमन डिफरेंस यहाँ से आ गया -4। अब निकालना है S16, है ना, तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे S16। तो S16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग को A पता है, D पता है और N पता है, तो फॉर्मूला इस बार यहाँ पे लगेगा n/2 2a प्लस n-1d, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हम लोग का जिसमें a और d का यूज हो। तो यहाँ पे n इक्वल टू 16 था, तो S16 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 16/2 करली ब्रैसेस 2 इंटू a था यहाँ पे 20, तो यहाँ से 20 हो गया प्लस n-1d यानी 15 इंटू डी था यहाँ पे -4, तो यहाँ से क्या आ गया 16/2 यानी 8, एंड यहाँ से आ गया 2 इंटू 20 तो 40 हो गया, फिर 15 इंटू 4 किए तो -60 हो गया, है ना, क्योंकि माइनस था पहले। तो यहाँ से क्या आ गया 8 इंटू 40 -60 किए तो -20 आ गया, यानी सम हो गया 8 इंटू -20, तो यहाँ से -160 आ गया, यानी 16 टर्म का सम जो होगा वो होगा -160। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, कि nth टर्म एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दिया हुआ है 2n + 5, तो कह रहा है जब बताओ कि 10 टर्म क्या होगा। तो an यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2n + 5 है, तो n इक्वल टू 10 के लिए निकालना है, यानी क्या निकालना है a10, तो a10 हो जाएगा 2 इंटू 10 + 5, सिंपल सा, n में 10 रखना था, तो यहाँ से आ गया 10 इंटू 2 20 + 5, यानी 20 + 5 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ दी 6th टर्म ऑफ एन AP, कि 6th टर्म जो है कोई AP का इज इक्वल टू 4 टाइम इट्स फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे भाई बना लेते हैं जो कंडीशन दिया हुआ है, कह रहा है 6 टर्म कोई AP का, तो 6 टर्म को मान लेते हैं A6 है ना, तो A6 कहा जा रहा है ये इक्वल है 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, यानी 4a के, अगर a इसका फर्स्ट टर्म है, a इसका फर्स्ट टर्म है, या फिर इसको a को मान लेते हैं a1 ही कह देते हैं ना, a1 ही कह देते हैं फर्स्ट टर्म। आगे कहा जा रहा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 75, यानी यहाँ पे दिया हुआ है S6 इज इक्वल टू 75, तो कहा जा रहा है फाइंड दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है a एंड d, तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 इक्वेशन बनेगा, है ना। A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A6 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हो जाएगा a1 + 5d दिस इज इक्वल टू 4a1, यानी यहाँ पे a1 और d के बीच रिलेशन हुआ, है ना। यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, यहाँ से आ गया कि 3a1 इज इक्वल टू 5d। अब यहाँ पे S6 के बारे में बात करें तो S6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/2, एंड यहाँ पे लगाते हैं a और d वाला कंडीशन फॉर्मूला, तो क्या होगा 2a1 + 6 - 1 यानी 5d, है ना, और A6 यहाँ पे है 75 दिस इज इक्वल टू 3/2, यहाँ से 5d अगर देखें तो 5d की जगह पे 3a1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया 2a1 + 3a1, है ना, 3 से 75 कटा 25 टाइम्स में, और 25 इंटू 2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हो गया 50 इज इक्वल टू 3a + 2a, तो हो गया यहाँ से 5a1,
यानी A1 आ गया यहाँ से 50/5, 5 से 50 कटा 10 टाइम्स में, यानी A1 आ गया 10, और जब A1 के जगह पे 10 पुट किए तो यहाँ से आ गया कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से हो गया D इज इक्वल टू 30/5, तो 5 से 30 कटा 6 टाइम्स में, यानी D आ गया 6 और फर्स्ट टर्म आ गया 10। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, द फोर्थ एंड सिक्स टर्म्स आर 8 and 14। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो फोर्थ टर्म है यानी A4 वो 8 होगा, और सिक्स टर्म है यानी A6 वो 14 होगा। तो कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है। A4 को लिखेंगे A+3D, ये 8 के बराबर होगा। अच्छा, कैसे सोचते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। तो सिंपल सा इसमें सोचने का तरीका क्या है कि भाई A और D निकालना है, और A और D कैसे निकालेंगे, जब A और D के बीच रिलेशन होगा। तो इसी कारण से सबको यहाँ पे A और D के बीच में ही रिलेशन बना देते हैं, और हम लोग को 2 इक्वेशन रहे आएगा, 2 अननोन है, आराम से निकालेंगे बैठ करके। चलते हैं अब आगे। तो क्या हो जाएगा, A6 यहाँ से आ जाएगा A+5D इज इक्वल टू 14, यानी जब इस इक्वेशन को सॉल्व किए, जब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 5D - 3D आया, यानी 2D इज इक्वल टू हो गया 14 में से 8 घटाएं तो यहाँ से आ गया 6, तो D इक्वल टू हो गया 6/2, कट के आ गया 3, है ना। तो D 3 आ गया, किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट करते हैं ना कि A+3D वाला में, यानी A+3 × 3 इक्वल टू 8, यानी यहाँ से A इक्वल टू आ गया 8 - 3 × 3 9, यानी A इक्वल हो गया -1 और D हो गया 3, है ना। तो यहाँ से आ गया फर्स्ट टर्म -1, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब निकालना यहाँ पे है S20, तो S20 हो जाएगा 20/2 और साथ में 2A, यानी 2 × -1 प्लस n-1D, यानी 19D, तो D की जगह पे हो गया 3, यानी 2 से 20 कटा 10 टाइम्स में, यहाँ पे 2 × -1 हो गया -2 और 90 × 3 57, तो यहाँ से क्या आ गया 10 × 57 में अगर 2 माइनस किए तो हो गया 55, यानी यहाँ से आ गया 550, तो यहाँ से हो गया 550। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट 3 टर्म एक AP का दिया हुआ है 42 एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 52। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, वही सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग A1 A2 A3 लेके चलें तो दिक्कत होगा। क्या होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे A+D A+2D लेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा ही करना पड़ेगा, और अगर हम लोग ये वाला सिलेक्शन करेंगे कि मान लेंगे A-D A और A+D जो है वो AP में है, तो यहाँ से क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि कहा क्या जा रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया हुआ है 42, तो जैसे ही इसका सम निकालना है A-D प्लस A प्लस A+D, दिस इज इक्वल टू 42 हो गया, और यहाँ पे देखें तो D से D कट गया, यानी यहाँ पे आ गया 3A इज इक्वल टू 42, यानी A इक्वल टू आ गया 42/3, है ना। तो 3 से 42 कट जाएगा 14 टाइम्स में, तो A इक्वल टू यहाँ पे आ गया 14। तो जब A 14 आ गया, अब सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, है ना, प्रोडक्ट, तो यहाँ से A-D × A+D यहाँ पे दिया हुआ है 52, तो A-D यानी 14, यहाँ पे अगर देखें तो A² - D², सिंपल ये लगाते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 52। A² क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और D² को राइट हैंड साइड भेजते हैं, 52 को लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से आ गया दिस इज इक्वल टू D²। 14 का स्क्वायर होता है 196 - 52, दिस इज इक्वल टू D²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो 196 - 52
ये 144 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एंड डी यहाँ से आ गया +-12, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गया 14 एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ गया +-12। एक बार +12 लेके भी बना सकते हैं, एक बार -12 लेके भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ k-3, 2k+1 एंड 4k+3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ जानने के लिए होता है कि अगर ABC अगर AP में है ना, तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या होता है कंडीशन कि B-A बताए थे ना, ये बराबर होगा C-B के, है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आएगा कि B अगर -B को इधर कर दें तो हो गया +B, और -A को राइट हैंड साइड में कर दें तो हो गया +A। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि 2B = क्या आ गया, A+C, है ना। तो ये कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन में, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तुम लोग को दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन लगाएंगे कि 2 × मिडिल टर्म यानी 2k+1 ये बराबर होगा दोनों साइड वाले टर्म के सम के। तो यहाँ से आ गया k-3 + 4k+3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2 × 2k यानी 4k+2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया k-3 से +3 कट गया, और यहाँ से k + 4k हो गया, 4k से 4k कट गया, यानी k = यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ से k = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 इज, है ना। तो हम लोग को निकालना है फर्स्ट 20 टर्म का सम। फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना है हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है AP। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग को AP दिया हुआ है 2, 4, 6 एंड 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन दिया हुआ है AP, और कहा जा रहा है कि S20 निकालो, है ना। तो अगर इस AP में देखें तो क्या है, A यहाँ पे 2 है, अगर D निकालना चाहें तो हो जाएगा 4 - 2 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे यही तो चाहिए हम लोग को, तब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला S20 का, क्या हो जाएगा n/2 यानी 20/2 इंटू 2 × A, बगल में Sn का फॉर्मूला लिख लिया कीजिएगा कि हो जाएगा Sn = n/2 2 + 2A + n-1D। तो यहाँ से हो गया 2 × 2 + n-1 यानी 19 इंटू D के जगह पे हो गया 2। 2 से 20 कटा 10 टाइम्स में, यानी यहाँ पे 10 हो गया, इंटू 2 × 2 हो गया 4 + 19 × 2 किए तो यहाँ से हो गया 38, यानी यहाँ पे 10 × 4 + 38 हो गया 42, यानी यहाँ पे सम हो गया 420। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन C 420। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस इज -6। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे 4 है और कॉमन डिफरेंस -6 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, A + D होगा, यानी 4 - 6 तो हो गया यहाँ से -2। अब इसमें एक ही दिख रहा है, एक A2 - 2, तो हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इफ फर्स्ट टर्म इज 5। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3 है, तो कह रहा है एंड देन nth टर्म इज 7। यहाँ से an कह रहा है कि -7 है, तो बोल रहा है कि n का वैल्यू बताओ, है ना। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या होता है A + n-1D। an यहाँ पे दिया हुआ है -7, a हम लोग को पता है 5 + n-1 d हम लोग को पता है -3। तो अब ये 5 को उधर भेजते हैं और यहाँ पे ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो 5 को जब लेफ्ट हैंड साइड में भेजें तो हो गया -7 - 5 = n-1 × -3।
-7 -5 तो हो गया -12 एंड यहाँ से n-1 है, -3 को डिवाइड कर दिए, माइनस से माइनस कटा, 3 से 12 कटा 4 टाइम्स में, यानी n-1 इक्वल टू 4 आ गया, तो n इक्वल टू आ गया 4 + 1 यानी n इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ए इसका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 70, 75, 80, 85 आर दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो बताओ 10th टर्म क्या होगा। क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है A70 दिया हुआ है A1 को, A2 दिया हुआ है 75, A3 दिया हुआ है 80 और A4 दिया हुआ है 85, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताओ 10th टर्म का सम क्या होगा, निकालते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 70 है, कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो 75 - 70 यानी 5 है ना, और n यहाँ पे 10 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn का कि n/2 2a + n-1d। तो यहाँ से S20 क्या हो जाएगा, सॉरी S10 निकालना है, 20 नहीं निकालना। तो S10 यहाँ से हो गया 10/2 इंटू 2a यानी 2 × 70 + n-1d यानी 9 इंटू डी के जगह पे हो गया 5। यहाँ से 2 से 10 कटा 5 टाइम्स में, इंटू यहाँ से 70 × 2 हो गया 140 + 9 × 5 हो गया 14, यानी यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से आ गया 5 × 140 + 14 हो गया 154, है ना। तो 154 10 को ना फिलहाल 5 को फिलहाल 10/2 ही रहने देते हैं, ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी कर लें अपना, क्यों मेहनत करना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 7 × 2 = 14 एंड 7 × 2 = 14, तो 77 आ गया, और 77 × 10 करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 770। तो यहाँ से आंसर इसका हो गया S10 770 हो गया। अब चलते हैं, अच्छा ऑप्शन भी तो, एक सेकेंड क्या निकालना था, देन द 10th टर्म, ओ गॉड यहाँ से क्या निकालें हम, 10th टर्म निकालने बोला था, हम S10 निकाल दिए, सॉरी बच्चों सॉरी, हम लोग को निकालना है यहाँ पे S10 10th टर्म निकालना है, सॉरी क्या कर रहे हैं, A10 निकालना है, A10 निकालना है यानी A + 9D। तो A यहाँ पे 70 हो गया प्लस 9 × D 5 हो गया, तो यहाँ से आ गया 70 + 9 × 5 हो गया 45, यानी 70 + 45 हो गया 115। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं, अच्छा यहाँ पे सारा सवाल ख़त्म हो गया। अच्छा नहीं, एक सवाल बचा हुआ है। एक सवाल क्या है कि वो बात किए थे कि भाई 2024 का जो सवाल है वो बताएंगे आखिरी में, है ना। तो ये सवाल पूछा गया था 2024 में, ये सवाल पूछा गया था 2024 में। सवाल क्या कह रहा है कि दी nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय रिलेशन Tn = 6 × 7 - n, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है, Tn और An सेम चीज़ है, लास्ट टर्म्स को ही कहते हैं, कोई लिखता है Tn कोई लिखता है An, तो इसमें घबराना नहीं है कि भाई क्या है ये, है ना। तो लास्ट टर्म हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, पहले कि फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फिर कह रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म्स। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें Tn को, तो Tn क्या, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 7 × 6 यानी 42 - 6n, 42 - 6n, है ना। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो n के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो T1 क्या हो गया, 42 - 6 × 1 यानी कितना हो गया, 42 माइनस, यहाँ पे अगर देखें तो हो गया 6, यानी 42 में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ से आ गया 36, यानी फर्स्ट टर्म हो गया 36। अब निकालना है कॉमन डिफरेंस, है ना। तो कॉमन डिफरेंस के लिए फिर T2 निकालना होगा, तो T2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 × 7 - 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 - 5,
है ना, 7 माइनस 2 5 हो गया, तो 6 इंटू 5 हो गया 30। तो यहाँ से अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी यहाँ पे हो गया -6, है ना। तो T1 36 हो गया और यहाँ पे T2 हो गया -6, है ना। अब निकालना है हम लोग को सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी निकालना है हम लोग को S25। निकालना क्या है, S25। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से 25/2 हो गया इंटू 2a यानी 2 इंटू 36 प्लस n माइनस 1 यानी 24 इंटू डी के जगह पे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यहाँ हो गया -6, यहाँ से क्या आ गया 25/2, 36 इंटू 2 हो गया 72 एंड 24 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 6 इंटू 4 किए तो 24 एंड 6 इंटू 2 किए तो 12 और 2 तो था ही था, तो यहाँ से आ गया 144। यानी यहाँ से क्या आ गया 25/2 इंटू 72 माइनस 144, तो ये तो माइनस में 72 ही आया, 2 से 72 कटा 36 टाइम्स में, यानी यहाँ से हो गया 25 इंटू माइनस ऑफ 36, है ना। और जब 36 को 25 से मल्टीप्लाई किए, है ना, 36 को जब 25 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ से हो जाएगा -900। तो यहाँ से S25 आ गया -900। तो सारा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, है ना। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।